राम राम भाई सभी हरियाणा वासियों को। आप देख रहे हैं HPN 24 न्यूज। भैया की गुजारिश है मेरी, आप लोगों से कुछ नहीं मांगता। भैया की गुजारिश है भाई, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया तो सब्सक्राइब फॉलो कर लो, लाइक एंड शेयर इस वीडियो को जरूर कर दें। जहां बीजेपी के नेताओं की 6 सीटों को लेकर टेंशन बढ़ी हुई है। जी हाँ, बीजेपी के लोगों ने 6 सीटों पर तकड़ी फाइट दिखाई है और 2 सीटें तो बिल्कुल क्लियर कांग्रेस को दिखा दी है, यानी टोटल 8 सीटें, 2 सीटें ही भाजपा कह रही है कि हम जीत रहे हैं। वहीं पर बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट के बाद अब कांग्रेस की रिपोर्ट आ गई है, जहां बीजेपी जो 6 सीटें फाइट में दिखा रही, वहीं पर कांग्रेस ने कह दिया कि भैया हम तो ये 6 सीटें भी जीत रहे हैं, जो भाजपा कह रही है वो 2 सीटें भी जीत रहे हैं, टोटल 8 सीटें जीत रहे हैं। तो ऐसे में किसकी रिपोर्ट सही है ये तो जनता ही तय कर सकती है। और जनता से गुजारिश है कि भैया आप जहां से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप कमेंट करें आपके गांव की क्या रिपोर्ट है, आपकी शहर की क्या रिपोर्ट है, आपकी विधानसभा सीट की क्या रिपोर्ट है और आपकी लोकसभा सीट की क्या रिपोर्ट है। क्योंकि काफी बार दर्शकों को क्या लगता है कि भैया ये पत्रकार तो ऐसे ही बोल रहा है, लेकिन जब आप लोग कमेंट करेंगे अपने विचार, तब इन लोगों को पता चल पाएगा कि आखिर वास्तविकता क्या है। वैसे भी 4 तारीख को रिजल्ट तो आ ही रहे हैं, 4 दिन बाकी हैं, तब तो दूध का दूध पानी का पानी तो हो ही जाएगा। लेकिन उससे पहले ये चर्चा जरूरी है ताकि आगे आने वाले चुनाव के अंदर आप लोगों को पता चल पाए कि कौन सा चैनल सही ओपिनियन पोल दिखाता है, कौन सा चैनल आपको सही जानकारी देता है, कौन सा चैनल आपको सही न्यूज देता है। क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारे फर्जी चैनल भी चल रहे हैं, ताकि आप लोग जान पाए और चैनल के साथ लंबे टाइम तक आप जुड़े रहें और चैनल पर आप विश्वास कर पाए। इसी कारण हम आपको ये जानकारी स्टिक तौर पर देते हैं और ये चीज़ें आपको रिजल्ट के बाद पता भी चल पाएगी। हम ना तो भाजपा वालों के साथ है, ना ही तो कांग्रेस वालों के साथ। हमारा काम है सर्वे की आपको जानकारी देना। अभी जो ये सर्वे मेरा कोई निजी सर्वे नहीं है, ना ही तो कोई फरादी सट्टा बाजार की रिपोर्ट है, ना ही किसी चैनल के ओपिनियन पोल है। ये है कांग्रेस की इंटरनल रिपोर्ट। कल के वीडियो में मैंने आपको भाजपा की इंटरनल रिपोर्ट बताई थी। भाजपा ने अपनी इंटरनल रिपोर्ट में कहा है कि हम 2 सीटें जीत रहे हैं, मुख्य तौर पर करनाल और गुरुग्राम 2 सीटें हम जीत रहे हैं। 6 सीटों पर हमारी फाइट है, 2 सीटें कांग्रेस, रोहतक और सिरसा कांग्रेस जीत रही है। ये बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट ने कहा था, यानी बीजेपी के ही लोगों ने कहा था। अब कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं? कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि 8 सीटें हम जीत रहे हैं, 2 सीटों पर हमारी हार हो सकती है। बीजेपी को किसानों की नाराजगी का नुकसान हुआ है, यानी साफ तौर पर कहूंगा जिन 6 सीटों पर बीजेपी फाइट बता रही है वो 6 सीटें कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस के नेताओं का ऐसा कहना है। बता दें कि 3 लोकसभा सीटों पर टक्कर कड़ी है, कांग्रेस पार्टी ने भी माना है और कांग्रेस पार्टी पूर्णतः 4 सीटों पर तो पूर्णतः ही जीत रही है, 2 सीटों पर कांग्रेस हारने वाली है। इसके साथ ही आपके साथ गठबंधन वाली 71 सीट की रिपोर्ट अच्छी मानी जा रही है। बता दें कि भाजपा ईडी गठबंधन और IND में त्रिकोणीय मुकाबला हुआ। भाजपा ने यहाँ से उद्योगपति नवीन जिंदल, आप कांग्रेस ने डॉक्टर सुशील गुप्ता और इनेलो ने अभय चौटाला को उम्मीदवार बनाया है। हुड्डा भी ले चुके हैं MLA से फीडबैक, यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी फीडबैक ले चुके हैं। वहीं पर 10 सीटों पर कड़ी टक्कर बताई है, यानी कांग्रेस के विधायक को कह रहे हैं कि भैया 10 की 10 सीटों पर टक्कर है। रोहतक सीट से अरविंद शर्मा, कांग्रेस दीपेंद्र सिंह हुड्डा ये एक तरफा जीत रही है। 4 सीटों की इंटरनल रिपोर्ट में आपको बता दें कि रोहतक सीट से दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीत रहे हैं। 2014 में मोदी लहर के बाद भी दीपेंद्र यहाँ से चुनाव जीत गए थे और 2019 के अंदर अंतराल थोड़ा सा रहा था। सिरसा सीट से कुमारी शैलजा जीत रही है। कुमारी शैलजा यहाँ से 2 बार सांसद रह चुकी हैं। मजबूत उनकी पिता चौधरी दलवीर सिंह सिरसा में कांग्रेस के बड़े नेता है, यही मजबूती मानी जा रही है। दूसरा, अशोक तंवर का दल बदल के कारण लोगों की नाराजगी मानी जा रही है। सोनीपत सीट से बीजेपी से मोहनलाल बड़ोली है, कांग्रेस से सतपाल ब्रह्मचारी है। ये भी सोनीपत सीट कांग्रेस अपने पलड़े में ले रही है, क्योंकि सतपाल ब्रह्मचारी सन्यासी है, हरिद्वार में काफ़ी आश्रम है, धार्मिक नेता है और जींद के 3 विधानसभा सीटों पर अच्छी पकड़ है। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से भी कांग्रेस राव दान सिंह को जीतता हुआ मान रही है, क्योंकि 15 सालों में इस सीट पर सबसे कम मतदान हुआ है। कांग्रेस इस कम मतदान को पॉजिटिव लेकर चल रही है। वहीं पर आपको बता दें कि राव दान सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा ने सिटिंग सांसद धर्मवीर सिंह को टिकट यहाँ से दी है और यह भी कांग्रेस अपने पलड़े में मान रही है, मजबूती से मान रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े वोट प्रतिशत की रिपोर्ट कांग्रेस के पक्ष में बताई गई है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो वोट बैंक बड़ा है और कांग्रेस की इंटरनल रिपोर्ट यही कहती है कि इससे कांग्रेस को फायदा हुआ है। वहीं पर हार को देखते हुए भाजपा कैंडिडेट घर पर बैठ गए हैं। उन्होंने अपने पास चुनाव के लिए पैसा न होने की बात चुनाव प्रबंधन समिति तक को बता दी थी। 75 सीट बीजेपी से नवीन जिंदल, सुशील गुप्ता है। यहाँ से आपको बता दें कि मुकाबला त्रिकोणीय हुआ।
कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धराजा एक नया चेहरा थे। रिपोर्ट में यह बताया गया कि यहाँ से पार्टी किसी अन्य चेहरे को उम्मीदवार बनाती तो भाजपा की सीट टक्कर की स्थिति बन सकती थी। यह भी बताया गया कि इस सीट पर भाजपा का जीत का मार्जिन 2 लाख से अधिक का होगा, यानी मनोहर लाल जो नवीन जिंदल यहाँ से जीत सकते हैं करनाल से। मैं करनाल की आपको बता रहा हूँ, कुरुक्षेत्र की बाद में चर्चा करूंगा। कुरुक्षेत्र से मुकाबला त्रिकोणीय है, इसके बारे में तो पहले बता चुका हूँ। बात कर रहा हूँ करनाल सीट की, जहाँ से एक नए उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धराजा को खट्टर के सामने उतारा गया था। और इसी कारण इंटरनल रिपोर्ट में कहा गया है कि दिव्यांशु बुद्धराजा थोड़ा कमजोर कैंडिडेट है, इसी कारण खट्टर एक तरफा जीत रहे हैं 2 लाख वोटों से। गुरुग्राम से भाजपा यहाँ से 5 बार सिटिंग सांसद राव इंद्रजीत सिंह को उम्मीदवार बनाया। भाई कांग्रेस ने यहाँ से फिल्म अभिनेता राज बब्बर को उम्मीदवार बनाया। राव इंद्रजीत का केंद्र सरकार में मंत्री रहना उनके पक्ष में रहा। इसके अलावा वह लोगों के बीच काफी सक्रिय रहने वाले नेता है। राज बब्बर गुरुग्राम के लिए नया चेहरा है, पार्टी नेताओं को भी प्रचार के लिए साथ नहीं मिल पाया। इसके अलावा पार्टी के किसी बड़े नेता की उनके पक्ष में रैली नहीं हुई, इसका नुकसान पार्टी को ही हो रहा है। यही वजह है कि इस सीट को कांग्रेस ने हार की लिस्ट में डाल दिया है। गुरुग्राम की सीट को कांग्रेस ने हार की लिस्ट में डाल दिया है। अम्बाला से वरुण मुलाना कांग्रेस के कैंडिडेट है, बंतो कटारिया बीजेपी की कैंडिडेट है। वहीं पर रिपोर्ट में 3 सीटों पर कड़ी टक्कर दिखाई गई है। अम्बाला, हिसार और फरीदाबाद में कड़ी टक्कर दिखा रही है कांग्रेस पार्टी। उन्होंने कहा कि वरुण मुलाना कड़ी टक्कर दे रहे हैं भाजपा उम्मीदवार बंतो कटारिया को, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत राम कटारिया की पत्नी है। वहीं हिसार सीट की बात की जाए तो कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश जेपी की रिपोर्ट अच्छी नहीं है। रिपोर्ट में बताया गया है कि आईएनएलडी और जेजेपी के इस सीट पर मजबूत आधार के कारण कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ है। साथ ही पार्टी उम्मीदवार का चुनाव प्रचार काफी कमजोर रहा। फिर बीजेपी से रणजीत सिंह चला यहाँ से मैदान में है, तो जेपी की राह काफी मुश्किल है। उधर फरीदाबाद सीट की भी यही रिपोर्ट है, यहाँ से भाजपा ने मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस से महेंद्र प्रताप सिंह लड़ रहे हैं। भाजपा का मुकाबले यहाँ से पार्टी प्रत्याशी काफी कमजोर रहा, उनकी साफ छवि का फायदा चुनाव में मिलेगा। यही 2 सीटें हैं। कांग्रेस 3 सीटों पर तो थोड़ा कमजोर बता रही है अपनी स्थिति को, और 8 सीटें पूर्णतः जीतने का दावा भी कांग्रेस पार्टी कर रही है। आप लोगों के क्या दावे हैं, आप लोगों की क्या रिपोर्ट है, कमेंट करें। बने रहिएगा HPN24 न्यूज के साथ, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।